डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जहां मुकद्दस किताब कुरान करीम का एक एक लफ्ज़ मौजज़े से कम नहीं, वहीं आज हम आपको एक कुरानी आयत के हवाले से एक नए मौजज़े से मुतारिफ करवाना चाहते हैं। वो मौजज़ा क्या है, इस मौजू को समझने के लिए कुरानी आयत पेश नज़र है। इरशाद बारी ताला है, हमने लोहा भी उतारा जिसमें सख्त जंग के सामान और लोगों के फायदे हैं। सूरह अल हदीद 25। ख़वातीनो हज़रात, मुख्तलिफ धातुओं का रोज़मर्रा इंसानी ज़िंदगी में किरदार बहुत ही अहम रहा है। लोहा जहां खुद बनी नौ इंसान के लिए एक अहम और ज़रूरी धात रहा है, वहीं सदियों से लेकर आज तक ज़रिए मुआश में भी इसने अहम किरदार अदा किया। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी जब अपनी नेमतों की तरफ इंसान का ध्यान दिलवाया और शुक्र अदा करने का कहा, तो लोहे की अहमियत भी बयान की और फरमाया कि ये तुम्हारे लिए नफ़े का जरिया है। और अगर कुरान करीम की आयत और इस लफ्ज़ के लुग़वी मानी पर गौर करें तो लफ्ज़ उतारा का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जहां और बहुत सारी नेमतों का जिक्र है, वहीं लफ्ज़ पैदा भी इस्तेमाल हुआ है। यानी इस आयत को पढ़ने के बाद ही यही समझ आता है कि लोहा ज़मीन पर उतारा गया है। यानी अगर ज़मीन की पैदाइश के साथ ही ये बना होता तो लफ्ज़ पैदा इस्तेमाल किया जाता, लेकिन अल्लाह ने कहा है कि हमने इसे उतारा, मतलब ये हमारी जमीन की धात नहीं है। और मौजूदा तहकीक के मुताबिक कायनात में पाई जाने वाली भारी कसाफती धातें बड़े सितारों के मरकज में पैदा होती हैं। ताहम हमारे शमसी निजाम के अंदर अज खुद लोहा पैदा करने के लिए मौजू ढांचा मौजूद ही नहीं है। और इसकी वजह यह है कि यह सूरज से बहुत बड़े साइज के सितारों के अंदर ही पैदा हो सकता है। चूंकि लोहा बनने के लिए इसे हमारे सूरज की हिद्दत से कहीं ज्यादा हरारत मतलूब होती है, इसलिए इस धात का हमारे निजाम शमसी में तश्कील पाना नामुमकिन है। अगर हमारे निजाम शमसी से बाहर की बात करें तो जब भी किसी सितारे जो कि हमारे सूरज से कई 100 गुना गर्म है, उनमें बनने वाले लोहे की मिकदार एक खास हद से बढ़ जाती है, तो वो उसे ज्यादा देर नहीं संभालता और एक बड़े धमाके के साथ नोवा या सुपर नोवा की शक्ल में खारिज करता है, जो एक मखसूस किस्म के शहाबिये होते हैं। और इनकी बहुत बड़ी तादाद खला में फैल जाती है और किसी सियारे में गिर जाते हैं। ख़वातीनो हज़रात, अमरीकी इदारे नासा में तहकीकाती सरगर्मियां अंजाम देने वाले साइंसदान आर्मस्ट्रांग से जब यह पूछा गया कि जमीन में तमाम अनासिर किस तरह तश्कील पाते हैं, तो आर्मस्ट्रांग ने वजाहत से इसका जवाब दिया। उसके मुताबिक तश्कील के मरहले से मुतल्लिका हकायक साइंसदानों ने हाल ही में दरियाफ्त किए हैं। उसने कहा कि सूरज की इब्तदाई मरहले की तवानाई लोहे की अंसरी तख्लीक के लिए काफी नहीं थी। तफसील से वजाहत करते हुए उसने बयान किया कि रियाजी के हिसाब से लोहे के एक एटम को बनाने के लिए हमारे निजाम शमसी, जिसमें सूरज और 8 सियारे शामिल हैं, की मजमूई तवानाई नाकाफी है। लोहे जैसे धात के वजूद में आने के लिए इसे कम अज कम 4 गुना ज्यादा तवानाई की जरूरत है। साइंसदानों को यकीन है कि लोहा एक गैर जमीनी शय है जो किसी दूसरे जरिए से जमीन पर आई है। इससे मालूम होता है कि लोहा जमीन पर तश्कील नहीं पाया, बल्कि सितारों के फटने के अमल से शहाबियों की सूरत में जमीन पर उतारा या फेंका गया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मुतज़किरा आयात में बयान किया गया है। और दोस्तों, ये बात वाज़ेह है कि इस हकीकत का साइंसी तौर पर 7वीं सदी में नज़ूल कुरान के वक्त इदराक नहीं हो सकता था। खैर, अब हम चलते हैं बिल्कुल इसी मौजू से जुड़ी एक नई दरियाफ्त की जानिब, जो कि हमारे आज के मौजू की तायीद भी करती है और कुरान के बारे में आपका ईमान मजीद मजबूत करने के लिए भी काफी होगी। नाज़रीन ग्रामी, आज से 3300 साल कबल वफात पाने वाले तोतन खामन, जो कि एक मशहूर फिरौन के नाम से जाना जाता है, मुहक्किकीन का कहना है कि मिस्र के मारूफ फिरौन तोतन खामन को वफात के बाद कदीम शाही रिवाज के मुताबिक मम्मी बना दिया गया था। रस्म के मुताबिक शाही इस्तेमाल में रहने वाली कुछ चीजें भी साथ दफन कर दी जाती थीं, जिनसे काबिल जिक्र कुछ हथियार थे। और उनके साथ दफन किए जाने वाला खंजर तहकीकात के मुताबिक एक शहाबिये से हासिल होने वाले लोहे से बनाया गया था। यह हथियार उन 2 खंजरों में से एक है जिन्हें सन 1925 में बरतानवी माहिर आसार कदीमा हावर्ड कार्टर ने दरियाफ्त किया था। दोस्तों, बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि खंजर को जंग न लगने वाले फल ने तमाम मुहक्किकीन को चकरा कर रख दिया, क्योंकि इस किस्म की धात की कदीम मिस्र में मौजूदगी कोई मामूली सी बात नहीं थी। मैटोरेटिक्स एंड प्लानेटरी साइंस जरीदे में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र और इटली के मुहक्किकीन ने इस खंजर के लोहे की बनावट की तस्दीक करने के लिए बैरूनी एक्सरे की तकनीक को इस्तेमाल किया
اور اس تحقیق کی مرکزی کردار و مصنف جنیلیہ کمیلی کا کہنا ہے کہ شہابی لوہے میں واضح طور پر بڑے پیمانے پر ایک دھاتی عنصر جست بھی موجود ہے۔ یہ تحقیق کرنے والے ماہرین کا کہنا تھا کہ لوہے کے ساتھ جست اور کوبالٹ کی موجودگی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا زمین سے باہر کہیں ہوئی ہے۔ اب کس حد تک اس دھات کا موازنہ اس شہابیے سے کیا جاتا رہا ہے جو مصری بحیرہ احمر والے ساحل پر 2000 کلومیٹر کے دائرے میں کبھی گرا تھا، اور خصوصاً ایک اور شہابیہ جو سکندریہ سے 240 کلومیٹر دور مغرب میں پایا گیا تھا، اس میں بھی اسی مقدار میں جست اور کوبالٹ موجود تھا۔ اور اگر آپ اس شائع ہونے والی تحقیق کا مطالعہ کریں تو آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ قدیم مصری 1300 قبل مسیح سے ہی جانتے تھے کہ لوہے کے یہ ٹکڑے آسمان سے گرے ہیں، جبکہ یہ بات مغرب کو 2000 سال بعد یعنی آج سے 1300 سال قبل معلوم ہوئی۔ اب اگر بات کی جائے مسلمانوں کی تو انہیں یہ خبر آج سے 1450 سال پہلے یعنی مغرب کے علم میں آنے سے 150 سال قبل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا دی تھی، جب مسلمان سائنسی لحاظ سے کچھ خاص تحقیق نہیں رکھتے تھے۔ اور آج آپ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر اور قرآن کے اس منفرد معجزے کے معترف ہوں گے۔ دوستو، قرآن بے شک ہدایت کی کتاب ہے، اور اس میں نہ صرف ہمیں سابقہ لوگوں کے حالات زندگی کے واقعات ملتے ہیں بلکہ ان پر غور و فکر کرنے سے وہ اشارے بھی ملتے ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔